जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, डर लगता है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन न लग जाए, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर के बाद भारत में संक्रमण सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। महज 10 दिनों में कोरोना के आंकड़े 14 गुना बढ़ गए हैं और इसलिए लोग डरे सहमे हैं कि कहीं कोरोना फिर से कोहराम न मचा दे। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। 10 दिन पहले तक जहां सिर्फ 257 मामले थे, अब आंकड़ा 3758 है। यही नहीं, संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में 28 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 24 घंटे में कुल 363 नए केस सामने आए हैं और 2 मौत भी हुई है। दहशत का आलम इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना से 22 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना के कुल 483 मरीज हैं और बीते 24 घंटे में 61 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में सबसे ज्यादा 1400 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 485 संक्रमित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 149 नए मरीज सामने आए हैं। यानी जिस रफ्तार से कोरोना ने यूटर्न मारा है, उससे लोगों की चिंता बढ़ी है। लेकिन ऐसे में पैनिक न होने की बजाय सावधानी, सतर्कता और सुरक्षा सबसे जरूरी है। मथुरा में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध जारी है। गोस्वामी समाज खुलकर इसका विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज के मुताबिक कॉरिडोर के निर्माण से वृंदावन की कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी। भूमि अधिग्रहण से स्थानीय लोगों को अपने घरों और दुकानों से विस्थापित होना पड़ेगा। व्यापारियों को भी ये डर सता रहा है कि कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर के आसपास के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। जिन गलियों में भगवान कृष्ण खेला करते थे, वो गलियां टूट जाएंगी। गलियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। व्यापार खत्म होगा तो लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाएगा। गोस्वामी समाज ने साफ कर दिया है कि अगर कॉरिडोर बना तो बांके बिहारी के साथ वो पलायन कर देंगे। हमने यही कहा, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे। गोस्वामी समाज का कहना है कि कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन की कुंज गलियां तोड़ दी जाएंगी और कुंज गलियों से ही भगवान बांके बिहारी का अस्तित्व है। कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो लोग बांके बिहारी के साथ पलायन कर देंगे। पलायन का जो विषय आ रहा है, जब ये घर मकान ही नहीं रहेंगे, ये चौक चौबारे नहीं रहेंगे, ये गलियां नहीं रहेंगी, तो वृंदावन कैसा? और जब वृंदावन नहीं तो बिहारी जी कहाँ? पुजारियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों को भी रोजगार खोने का डर सता रहा है, इसीलिए कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। वृंदावन खत्म हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बिगड़ापन। ऐसा है, कॉरिडोर नाम जो आ गया, कान्हा का नाम तो नहीं आया। कान्हा का नाम कहाँ आया? खाली कॉरिडोर का नाम आया है। ये व्यापार मंडल बन जाएगा। दूसरी ओर कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी मंदिर में भीड़ व्यवस्थित हो जाएगी, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। इसीलिए श्रद्धालु कॉरिडोर बनने का समर्थन कर रहे हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए। ये इतनी पब्लिक परेशान होती है, कहाँ जाएगी? रोज की भीड़ बढ़ी है। एक समय टाइम के अनुसार एक जरूरत होती है हर चीज की। आज कुंज गलियां तो चौड़ी गलियां हो जाएंगी। गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं, बल्कि स्वामी हरिदास जी के वंशजों की पीढ़ियों से चली आ रही निजी संपत्ति है और स्वामी हरिदास जी के वंशज होने के नाते उनका इस पर कानूनी और आध्यात्मिक अधिकार है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रही है। 5 जून को राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बाल रूप में यहां मूर्ति स्थापित की गई थी और अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इसकी भव्य तैयारियां यहां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में स्वर्ण शिखर भी स्थापित हो गया है और रामलला के मंदिर पर स्थापित ये स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा है। भूतल से लेकर 161 फीट ऊंचा शिखर मंदिर की भव्यता बढ़ा रहा है, मंदिर को अलौकिक और अद्भुत स्वरूप प्रदान कर रहा है। मंदिर का जो शिखर है वो स्वर्ण जड़ित हो चुका है, क्योंकि सोने की परत चढ़ाने का काम पिछले कई महीनों से चल रहा था। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए थे। मंदिर में भूतल पर भगवान श्री रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान है, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना 5 जून को होगी। इसमें प्रभु श्री राम, माता सीता सिंहासन पर विराजमान है। भक्त हनुमान के साथ भाई लक्ष्मण प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही भरत और शत्रुघ्न भी सिंहासन के दोनों दिशाओं में खड़े हुए हैं। भगवान राम के बाल से लेकर जो भी पौराणिक कथाएं हैं, उनको मूर्ति रूप बनाकर दर्शाया गया है, जो राम मंदिर के प्रथम तल से स्थापित होगी। राजा दशरथ के साथ साथ उनकी तीनों रानियां और राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आपको दिखाई पड़ेंगे। बालकाल की ये जो पूरी मूर्ति है, ये बन करके तैयार हो चुकी है। इस अनुष्ठान को लेकर भक्तों के बीच भी काफी उत्साह है। अब अयोध्या फिर से उत्सव में डूब जाएगी। Zee News।